इन 2 चीज़ों को हम लोग को अलग करके इस बात को समझना चाहिए। एक तो जो मीडिया में खबरें आ रही हैं और जी। एक जो सरकार का आधिकारिक रुख है। अब उसमें जो सरकार और भारत के सामने चुनौती यही है कि मीडिया में जो खबर आ रही है उसका खंडन तो कर दिया है हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, जो उन्होंने उचित ही किया। तो लेकिन मीडिया का खबर का तो खंडन कर दिया गया, लेकिन असल सवाल ये है कि जो अमेरिका सरकार के अधिकारियों के साथ जो संपर्क इसमें बातचीत चल रही है, उसमें उनको ये भरोसा दिलाना या वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों को उनके सामने गलत साबित करना कि आप जो ये कह रहे हैं, आपने जो अपने यहाँ न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, आपने एक पूरा केस बना दिया है निखिल गुप्ता जो एक भारतीय है उसके उसके उसको केंद्र में रखकर, और एक आपने ये पूरी जो कहानी बुन दी है कि निज्जर की तो हत्या हो ही गई, अमेरिका में जो ये गुरपरवंत सिंह पन्नू है जो खालिस्तानी उग्रवादी है, भारत ने उसकी हत्या की कोशिश की थी, भारत की तरफ से कराई गई थी और उसे अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। ये जो कहानी बुनी गई है ये कहानी गलत है, इस कहानी में कोई दम नहीं है और अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो हमें सामने रखिए। ये चुनौती भारत सरकार के सामने है। दूसरी जो चीज है कि देखिए मीडिया में जो खबरें आती हैं वो मीडिया को तो कोई ना कोई खबर लीक करता है, बहुत ही साफ है। अब ये लीक कौन कर रहा है यह भी जानना ये भारत सरकार के सामने एक चुनौती है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की एक सांसद हैं प्रमिला जयपाल, जो कि भारत के खिलाफ आलोचनात्मक रुख रखती हैं। यह इन लोगों को बदनाम करने के लिए इन एजेंसियों से बहुत अभियान चलाया गया। अब सवाल यह है, उसमें नाम भी बताया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के एक जो अधिकारी हैं मिस्टर सतपति, वो इसका संचालन कर रहे हैं, उनके बारे में भी ये सब बातें दी गई हैं उसमें। अब ये बातें सही है नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार में जब कोई चीज छपती है तो उससे एक उसका इंप्रेशन बनता है, एक लोगों के दिमाग में बात जाती है। और हम लोग हाल में ऐसा देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जून में यात्रा हुई थी अमेरिका, उसके बाद से अमेरिका का जो कथित कोट अनकोट जिसे लिबरल मीडिया कहा जाता है, उसमें भारत की आज की सरकार के खिलाफ खबरों की एक पूरा सिलसिला उसमें चल रहा है। जून के बाद ही ये सारी चीजें होनी शुरू हुई हैं। जून में ही निज्जर की भी हत्या हुई थी। उसके बाद फिर कहा गया, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके साथी देशों ने G20 के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने उस बात को उठाया। फिर 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने तो सीधा आरोप ही लगा दिया। उसके बाद तो फिर सारा घटनाक्रम एक अलग दिशा में चला गया। फिर अमेरिका से भी मामला आ गया। ब्रिटेन में भी ऐसी गार्डियन अखबार ने खबर छापी है कि वहाँ भी जो सिख रहते हैं, सिख उग्रवादी जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, उनको भी कथित तौर पर उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जर्मनी से भी कुछ ऐसी खबरें कुछ समय पहले आई थी। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी बुनी जा रही है जो कहानी भारत के लिए अच्छा नहीं है, अपने भारत की छवि के लिए भी अच्छा नहीं है, भारत के हित में भी नहीं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल